पूरा विरोध कर रहे हैं और 30 तारीख को महाजुटान हो रहा है। सभी लोग, हर जिले से लोग आए, पटना से सभी लोग आए और इस महाजुटान को सफल करें। आगे कि छात्र अब रुकने वाला नहीं है। सन 74 की जो क्रांति हुई थी जेपी साहब के नेतृत्व में, ये क्रांति छात्रों के नेतृत्व में विशुद्ध छात्र आंदोलन के रूप में जाना जाएगा। आने वाला इतिहास, ये आने वाले समय में इस इतिहास को आंदोलन में कभी कोई भूल नहीं पाएगा। इतिहास एक रूप लेगा। ये हमारा जो है QR कोड है, जिसके बारे में हमने बताया था, टेलीग्राम ग्रुप पर है। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि इससे जुड़े। हम लोग जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। हर पार्टी ऑफिस में गए, जदयू ऑफिस में गए, बीजेपी ऑफिस में गए, हर प्रतिनिधि के पास गए, लेकिन किसी भी प्रतिनिधि ने हमारी बात नहीं सुनी। जबकि लोकतंत्र में यह कहता है कि विद द पीपल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है हमारे संविधान में कि अगर एक भी व्यक्ति अगर अनशन पे बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति का बात सुना जाए। आज 40 दिन हो गया है, हमें सुनने वाला कोई नहीं है, हमसे मिलने वाला कोई नहीं है। राज्य के हम अपने मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि आप हमसे मिलिए। क्या चाहते हैं आप? एक बच्चे आत्महत्या कर लिया है, एक बच्चे रिजल्ट आने के बाद आत्महत्या कर लिया है, एक बच्चा भागलपुर में आत्महत्या कर लिया है। क्या चाहते हैं कि जो 51 लोग हैं, सत्याग्रह के लोग हैं, वो भी आत्महत्या कर ले? अगर मैं फिर से आपसे कहता हूं कि आप आइए और बच्चों को सुनिए। हम नहीं चाहते री एग्ज़ाम, हमको नहीं चाहिए री एग्ज़ाम, बस आप एक बार मिल लीजिए। हम जिद नहीं कर रहे हैं आपसे री एग्ज़ाम की। अगर आप हमसे एक बार मिल लेते हैं तो हम पूरे सदस्य जो है अपना आंदोलन समाप्त करने के लिए रेडी है। लेकिन अब डिसीजन मुख्यमंत्री जी को लेना है। आप लोग जैसे जानते हैं, एक बात बताना ज़रूरी है, हम लोग चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले, राज्यपाल से मिले, सभी को हमने अपना ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक उस ज्ञापन का कोई भी जवाब हमें नहीं मिला, जो कि मिलना चाहिए। सूचना के अधिकार के तहत, चाहे जिस अधिकार के तहत हम देते हैं, मिलना चाहिए। मैं बस इतना कहता हूं कि 30 तारीख को सभी से आग्रह है कि 30 तारीख को पटना में महाआंदोलन के जुटान में आप लोग आइए और छात्र युवा का साथ दीजिए। अब राम जी कुछ बताएंगे। हम यही कहते हैं कि आयोग जो है अपना इंटीग्रिटी खो दी है और संसद, सड़कों, आयोगों का नाम नहीं होता है देश। केवल ये संसद, सड़क और आयोग जो है, इससे देश नहीं होती है। देश वो होता है जिसमें संतोष की भावना होती है लोगों में। ये जो असंतोष की भावना पनपी है, 30 तारीख को बच्चे ज़ोर शोर से संपर्क कर रहे हैं और सड़क पे उतरेंगे। हम लोग न्याय में तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन बच्चे सड़क पे उतरने के लिए आतुर हैं। तो मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि आप इसको बचा लीजिए, सुनिए, हम लोग का आवाज़ सुनिए। इतना दिनों से तो आप लोग सुने नहीं, और जो गलत हुआ है, जो हम लोग ऑब्जेक्शन लगाए हैं, सारा रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है कि कौन सेंटर पे क्या हुआ था, नहीं हुआ था। बापू परीक्षा परिसर जिसको 22 सेंटर में बदल दिया गया, हर 5 बच्चे में से 1 का सिलेक्शन हुआ है। ये कैसे हो सकता है? क्या सारे विद्वान बापू परीक्षा परिसर में ही बैठे हुए थे? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आयोग का जो जितना भी जो छल प्रपंच जो कर रही है, इस तरह से मोड़ तोड़ मरोड़ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, इसको ढूंढने का जो है समय आ गया है। इसको गंगाजल से साफ करने का समय आ गया है। बड़ा आंदोलन का स्वरूप होगा 30 जनवरी को। अब देखते हैं, अगर मुख्यमंत्री जी सुन जाते हैं, आयोग अभी भी अगर समझ जाती है तो फिर तो हम लोग ले लेंगे, क्योंकि हम लोग क्रांति थोड़े चाहते। अब तक आप लोगों ने जितना बार भी आंदोलन किया, सड़कों पर उतरे, आपके ऊपर लाठियां चली है, इस बार भी प्रशासन आपको फर्क नहीं पड़ती है? वही तो बोले, संसद, सड़कों, आयोगों का नाम नहीं होता है देश। देश बनता है लोगों से, ना ही कि पुलिस प्रशासन और संसद में बैठे लोगों से। जो भी जिसको भी हम लोग भेजते हैं, एक एक वोट मिल करके भेजता है। छात्र हो चाहे कोई हो, देश का जो शेयर होल्डर है, प्रत्येक स्टूडेंट है, प्रत्येक लोग हैं, उसके बूढ़े बच्चे हर लोग हैं। तो जिनको भेजते हैं, अगर इस तरह की प्रवृत्ति वो रखती है, चाहे आयोग जहाँ बैठाया जाता है, उनको एग्जाम लेने के लिए बैठाया गया है, बनाया गया है वो संगठन, ना कि बरगलाने के लिए। पप्पू जी, आपने कहा कि आक्रोश है बच्चों के अंदर, तो ये आंदोलन उस दिन 30 तारीख को इतने बच्चे जुटेंगे तो उग्र रूप भी ले सकता है। अब उग्र रूप लेगा कि क्या होगा, हम लोग तो बस यही चाहते हैं शांतिपूर्वक सुने। हम लोग जो है उसको शांतिपूर्वक ही रखेंगे। और 30 जनवरी जो महात्मा गांधी जी का मतलब शहादत का दिवस है, तो उस परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो हम लोग उनके जो शहीद है उनको याद करने के लिए हम लोग 30 जनवरी को मना रहे हैं ये चीज़। और छात्र इस बात से बिल्कुल समर्थन में है। बिल्कुल, धन्यवाद। हाथों में जैसे आपने पूछा कि उग्र रूप नहीं लेगा छात्र, हाथों में कल्ला पट्टी बांधे हुए नजर आएगा आप लोगों को। अब प्रशासन को देखना है कि शहीद दिवस के दिन वो क्या निर्णय लेते हैं। हम आपको हाथों में कल्ला पट्टी बांधे हुए नजर आएंगे। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो देखिए किस तरीके से जो अभ्यर्थी थे, इन्होंने बड़ा ऐलान किया है। एक थंबनेल बनवाओ। अभ्यर्थियों ने ऐलान कर दिया है 30 जनवरी को प्रोग्राम